जय माता दी। मेरे YouTube चैनल के एस्ट्रो पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप दर्शन कीजिए माता के सिद्धपीठ मंदिर के। कर लिए दर्शन। यह माता का सिद्धपीठ बगलामुखी माता का मंदिर है। आइए अब बात करते हैं माता बगलामुखी के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल 5 मई 2025 दिन सोमवार को बगलामुखी माता की जयंती मनाई जा रही है। माता बगलामुखी को 10 महाविद्याओं में 8वां स्थान प्राप्त है। माता को शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से पूजा जाता है। माँ को अविनाशी शक्ति का उपासक माना जाता है, अर्थात ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो माँ का मुकाबला कर सके। माँ की उपासना करके साधक विद्या और शक्ति दोनों प्राप्त कर सकता है। साथ ही यदि आप किसी मुकदमे में फंसे हुए हैं तो उसके लिए माँ की पूजा विशेष रूप से फलदायी होती है। साथ ही शत्रुओं को शांत करने के लिए, शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए आप कल का दिन बिल्कुल भी व्यर्थ न जाने दें। चलिए आगे चर्चा करते हैं माता की पूजा उपासना के बारे में। सबसे पहले आप स्नान करें, पीले वस्त्र धारण करें और एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर माता बगलामुखी की प्रतिमा या फोटो जो भी आपके पास है उसको स्थापित करें। उसके बाद वहां बैठकर माता को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीली मिठाइयाँ, पीला भोग अर्पण करें। साथ ही अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए माँ की प्रार्थना करें। आप चाहें तो किसी योग्य पंडित से विशेष अनुष्ठान भी इस दिन करा सकते हैं। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन को मैं बार बार कहना चाहूँगी, बिल्कुल भी व्यर्थ ना जाने दें। अच्छा, चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी पर माता का अवतरण हुआ था। माना जाता है कि पुराणों में सतयुग काल की बात है ये, कि पृथ्वी पर भारी विनाश तूफान आ गया था। सारी जनता त्राही हो रही थी। उस स्थिति को देखकर भगवान विष्णु बहुत ही चिंतित हुए और वह भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर से उन्होंने समस्या का समाधान मांगा। भगवान शंकर ने कहा, इस समस्या का समाधान तो आदिशक्ति जगदम्बा ही कर सकती हैं। भगवान शंकर के कहने पर भगवान विष्णु ने माता जगदम्बा की कठोर उपासना की। ऐसा माना जाता है कि सौराष्ट्र क्षेत्र के हरिद्रा झील में माँ बगलामुखी के रूप में माता ने उनको दर्शन दिए और उसके पश्चात समस्त पृथ्वी पर आने वाले विनाश का माता ने अंत किया और प्राणियों की रक्षा की। तभी से माता बगलामुखी की पूजा उपासना प्रारंभ मानी जाती है। यदि आप भी अपनी कोई विशेष मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं या आप कोई चाहते हैं कि शत्रु पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, शत्रु हमारे यही नहीं कि हमारे कोई ऑफिस में कोई हमारे शत्रु है या हमारा कोई पड़ोसी शत्रु है, हमारी नकारात्मकता, हमारे नकारात्मक विचार भी हमारे शत्रु होते हैं। उन सब पर विजय प्राप्त करने के लिए भी माँ की पूजा विशेष रूप से उपयोगी होती है। तो मेरी आपसे प्रार्थना यही रहेगी कि आप कल अवश्य माता बगलामुखी जयंती हर्ष और उल्लास से मनाएं। जय माता दी। अंत तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है या कुछ भी आपको उपयोगी लगी है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।